इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊँगी कि हमारा कर्म चाहे अच्छा है या बुरा है, किस तरह हमें ढूँढ निकालता है एंड हमें फल दे के ही शांत होता है। तो इस टॉपिक को मैं आपको एक मूवी के सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 1996 में शायद सनी देओल की एक मूवी आई थी जीत। तो उसमें एक सॉन्ग है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो ठीक ऐसे ही हमारा कर्मा होता है। हम अच्छे या बुरे जो भी कर्म करते हैं, चाहे आप किसी भी बिल में छुप के कर्म करो, कुछ भी अच्छा या बुरा, कहीं भी रह के, किसी भी फ़ेज़ में रह के, घर के अंदर बंद होके या फिर बिल में छुप जाओ आप, पहाड़ियों में छुप जाओ आप, जंगल में छुप जाओ आप, कहीं भी छुप जाओ, मतलब जितना तरीका हो सकता है छुपने की, आप छुप के कर्म करने का ट्राई कर सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो कुछ भी। बट आपका कर्मा जो है, आपको ढूँढ ही लेगा। मतलब जैसे इस गाने में कह रहा है ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, तो आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, तो होता ये है कि आपके कर्म के साथ एक कनेक्शन बन जाता है एंड ये कनेक्शन तभी ब्रेक होगा जब आपका कर्म आपको फल दे देगा। जब तक ये फल नहीं देगा तब तक ये शांत नहीं होगा। कभी न कभी आपको आपके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एंड इसी गाने में एक अगली लाइन आती है, अगर बंद हो जाएँगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। मतलब समझ जाओ इंसान ऊपर चला गया। तो जो यहाँ पे धड़कन की बात हो रही है, आप उसको समझ लो कि आपकी आत्मा, जैसे इंसान जब मर जाता है, तो उसकी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं होती। इंसान के अंदर जो आत्मा होती है, जब वो निकल जाती है, तो इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग जला देते हैं, दफना देते हैं। तो लेकिन जो वो आत्मा है, वो निकल जाती है इंसान के शरीर से, तो वो आत्मा आपके सारे कर्मों का हिसाब रखती है एंड जब आप ऊपर जाते हैं, तो वहाँ सब बैठते हैं, बाकी सारी आत्मा, भगवान, फिर डिस्कशन होता है कि आपने क्या कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, क्या अच्छा कर्म किया है। एंड कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिल जाता है एंड कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित हो गए रहते हैं, उसका फल हमें कभी न कभी मिलता है, चाहे किसी बाद के जन्मों में मिले। तो जो भी कर्म ऐसा रहता है हमारा, जिसका फल हमें नहीं मिला है, संचित हो गया है, तो अगर नेक्स्ट बर्थ में हमें उस सब चीज़ों को झेलना होता है। मतलब अच्छे-बुरे जो भी हमने कर्म किए हैं और उसका हिसाब बाकी है, तो ये सब डिसाइड करके हमारा न्यू बर्थ होता है और जब इंसान ऊपर जाता है, तो ये डिस्कशन करके ही फिर नीचे आता है। एंड उसी के हिसाब से, उसके कर्मा के हिसाब से, उसके लाइफ में काफ़ी लोग आएँगे, जाएँगे, कर्म का जो सेटलमेंट है वो करके। अच्छा किसी को फ़ील कराया होगा, किसी को खुशी दी होगी आपने और आपको उसका जो भी है रिज़ल्ट नहीं मिला होगा, तो वो नेक्स्ट बर्थ में कभी न कभी किसी बर्थ में आपको मिलेगा। सपोज़ कोई ऊपर चला गया, तो वो आत्मा उसके सारे कर्म का हिसाब रखती है एंड उसी के अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट बर्थ में चीज़ें प्री प्लान करी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है, "हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा।" होगा वही जो श्री राम ने रच रखा है। श्री राम ने क्या रच रखा है? आपके कर्मों के हिसाब से उसका फल। कर्म करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन फल भगवान ने अपने हाथ में रख रखा है। क्यों? क्योंकि आप कर्म तो कर रहे हैं, बट किस नियत से कर रहे हैं, ये ऊपर वाले को पता है। दुनिया के लोगों को आप झूठ बोल सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, बट आप कोई काम करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, नीयत क्या थी, ये भगवान को पता होता है। इसलिए उन्होंने फल का जो ज़िम्मा है, वो अपने हाथ में ले रखा है। जिस इंटेंशन से आप कोई काम करेंगे, उसका फल आपको वैसे ही मिलेगा, उसी के जैसा। तो इसलिए जब हम ऊपर चले जाते हैं, तो हमारी आत्मा सबका हिसाब रखती है कि हमने क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया, क्या किया। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट बर्थ में चीज़ें आती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है कि प्री प्लान्ड है चीज़ें हमारी लाइफ में। लेकिन जब आपका नेक्स्ट बर्थ होता है, मान लीजिए अभी जो बर्थ है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होगी, लेकिन अभी भी आप हर समय कर्म कर रहे हैं, अच्छे-बुरे सब कर्म कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें प्री प्लान्ड होती है, उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो ये होता है कर्मा का लॉजिक। मैंने आपको एक गाने से समझाने का ट्राई करा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।